सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 28 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी संत अगस्तिन का पर्व मनाते हैं। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 42 से 51 तक। और विशेष रूप से जब हम सभी लोग संत अगस्तिन का पर्व मनाते हैं, संत अगस्तिन ने समस्त मानव जाति को इस रहस्य को खोला है। उसने ये कहा कि हमारी आत्मा है ईश्वर तब तक तड़पती रहेगी जब तक वो आत्मा आप में एक ना हो जाए। यानी कि संत अगस्तिन ने अपनी सारी गलतियों का सार को इस निचोड़ के द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि दुनिया के पीछे जाने से, दुनिया की चीज़ों के पीछे जाने से, दुनिया के मोह माया के पीछे जाने से, दुनिया के तमाम प्रकार के ऐश आराम के पीछे जाने से कोई सुख नहीं मिलता, कोई तृप्ति नहीं मिलती, कोई संतुष्टि नहीं मिलती, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। सेटिस्फैक्शन देने वाला ईश्वर है, तृप्ति देने वाला ईश्वर है, संतुष्टि देने वाला ईश्वर है। इस सत्य को संत अगस्तिन ने अपनी गलतियों को सुधारते हुए लोगों को सिखाया कि अगर तृप्ति पानी हो तो ईश्वर की खोज करें, ईश्वर के पीछे जाएं, ईश्वर का वचन सुने, ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं और वही ईश्वर हमें तृप्त कर सकता है, संतुष्टि दे सकता है, सेटिस्फैक्शन दे सकता है। और ये सत्य को संत अगस्तिन ने अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखा। इसलिए संत अगस्तिन यद्यपि वो गुमराह हो चुके थे, गलत रास्ते पर थे, पाप में थे, लेकिन उसकी माँ की प्रार्थना के फलस्वरूप ईश्वर की दया उसको प्राप्त हुई, सही रास्ते पर आया, ईश्वर को उसने गले लगाया। केवल गले नहीं लगाया, वो लिपटे रहा, ईश्वर के साथ लिपटे रहा, उसकी शिक्षा के अनुसार चलता रहा, उसके वचन के अनुसार चलता रहा। गिरा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है। ये प्रभु की मेहरबानी है। चाहे इंसान कितनी बड़ी गलती क्यों ना करे, अगर वह पश्चाताप करे, अगर वह ईश्वर के पास लौट के आए, वह ईश्वर उसको अपनाता है और इस कदर उसको खड़ा कर देता है, दुनिया उसको देखते रहेगी। और आज के दिन में संत अगस्तिन को हर कोई देखता है कि इंसान जो पैदाइश में ना ही संत पैदा हुआ, ना ही शैतान पैदा हुआ, लेकिन गलतियां होने के बाद वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है, प्रभु की कृपा से वो संत बनता है। यानी कि हर कोई व्यक्ति यदि चाहे वो संत बन सकता है। संत अगस्तिन के भांति कमी कमजोरियों से भरे हुए हम सभी क्यों ना हो, यदि हम प्रभु की ओर मुड़ जाएं, प्रभु के रास्ते पर चलें, प्रभु के वचन के अनुसार जिएं, तो निश्चित रूप से हम भी संत अगस्तिन के भांति संत बन सकते हैं। यह उम्मीद आज का पर्व, संत अगस्तिन का पर्व हमें देता है कि हम सब के सब अभी भी हम अगर प्रयास करें संत बन सकते हैं। यह उम्मीद और विश्वास आज का पर्व हम सबों को देता है। इसलिए आज के दिन में संत अगस्तिन की मध्यस्थ मांगते हुए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज के युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करें। युवा वर्ग आधुनिक मीडिया के तमाम प्रकार के बुराई के जाल में फंसता जा रहा है, ईश्वर से दूर चला जा रहा है, दुनिया में भटकता है, गुमराह हो जा रहा है। इसलिए संत अगस्तिन की मध्यस्थता की प्रार्थना करते, मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें ताकि हर कोई व्यक्ति उस परम सत्य को
उस ईश्वर को, उस उद्धारकर्ता को, उस मुक्तिदाता को जाने, माने, विश्वास करें, उसके पास लौट के आएं, पवित्रता का जीवन को बिताएं, पवित्रता का जीवन को जिएं। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से हम सभी युवा वर्ग के लिए, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, सबके सब ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं। और आज का सुसमाचार हमें बताता है सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, ईश्वर के साथ ट्यून्ड रहने के लिए, ईश्वर के साथ ट्यून्ड रहना ज़रूरी है, सतर्क रहना ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है। अगर सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे तो खतरा निश्चित है, नुकसान निश्चित है। संत अगस्तिन के जीवन में यही हुआ था। शुरुआत में वो सतर्क नहीं रहा, सावधान नहीं रहा, नुकसान हुआ, लेकिन बाद में वो जाग उठा, उसको वो होश में आया, उसने एहसास किया कि मैं गलत हूँ, गलत रास्ते पर हूँ और ईश्वर के रास्ते पर लौट के आया। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु बताता है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। या अच्छी तरह समझ लो, यदि घर का स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस समय आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में चोरी करने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। और इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है हमें कितना ज़रूरी आज के दिन में जागते रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना। माता पिता को जागते रहना, अपने बच्चों के प्रति, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या संगति में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जागना बहुत ही ज़रूरी। अन्यथा नुकसान होना तय है। हर व्यक्ति को प्रार्थना में जागते रहना ज़रूरी है, पाप स्वीकार करते हुए जागते रहना ज़रूरी है, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए जागते रहना ज़रूरी है। अन्यथा शैतान हमारा शत्रु दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, कब किसको फाड़ खाएं। बुराई का जाल चारों ओर बिछा हुआ है भाइयों बहनों। इसलिए हम सब इन सभी बातों से अवगत रहें, किसी भी प्रकार के बुराई के जाल में, बुरी आदतों के जाल में, बुरी संगतियों के जाल में ना फंसें। इसलिए प्रभु हमें बड़े प्यार से समझाता है, कहता है जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। अगर प्रभु के साथ ट्यून्ड रहेंगे, कोई अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में आक्रमण नहीं कर पाएगी। अन्यथा अंधकार का ही बोलबाला चारों तरफ से कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। इसलिए हम सभी जागते रहें, सतर्क रहें, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के वचन पढ़ते हुए, संस्कारों को ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें। क्योंकि आज के दिन में हम सबों को इस बात को समझना और जानना ज़रूरी है, इंसान की ज़िंदगी की कोई भी क्षण कभी भी मौत आ सकती है। अगर मैं प्रभु की कृपा में जीऊँगा, निश्चित रूप से स्वर्ग का सुख मिलेगा, अन्यथा निश्चित रूप से उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है, आध्यात्मिक रूप में ट्यून्ड रहने की ज़रूरत है। प्रभु हमें बुलाता है ईमानदारी से हम अपने स्वामी की सेवा करें। दूसरी बात प्रभु हमें बताता है, अपने स्वामी की सेवा बड़े ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ बने रहें, कर्तव्यनिष्ठ बने रहें, ईमानदारी से अपने स्वामी की सेवा करें। किसी प्रकार का मनमाना आचरण ना हो, किसी प्रकार का मनमाना आचरण हमारे ओर से ना हो। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी प्रकार की गलत कार्यों में व संगति में नहीं फंसें। आज के इस युग में हर जगह पर पाप का जाल बिछाया हुआ है, चाहे मीडिया के द्वारा हो या दुनिया के तमाम अन्य बातों में हो। माया जाल यानी कि पाप का जाल बिछाया हुआ है। इसलिए किसी भी गलत संगति में, आदत में ना फंसें। प्रभु का वचन हमें सतर्क करता है, क्योंकि अंत में दोषी पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाएगा। अंत में दोषी पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाएगा। इसलिए दंड से बचने के लिए और ईश्वर के प्रति अपना प्यार का इजहार करने के लिए हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ बने रहें। स्वर्ग राज्य के सुख में वंचित ना रहें। स्वर्ग राज्य का सुख ईश्वर ने निर्धारित किया है, उसको पाने के लिए हमें जागते रहना होगा, सावधान रहना होगा, पाप से दूर रहना होगा, पवित्र जीवन बिताना होगा, तभी जाके स्वर्ग राज्य का सुख हमें प्राप्त होगा। इसलिए उस लक्ष्य को प्रभु हमारे सम्मुख रखते हुए बताता है,
स्वर्ग राज्य का सुख पाने के लिए हमें पश्चाताप करना है, ईश्वर की ओर लौट के आना है, संत अगस्तीन के भांति एक पवित्र जीवन बिताना है, तभी जाके प्रभु की मेहरबानी, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया हम सबों को मिलेगी। आज के दिन में जब हम सभी लोग संत अगस्तीन का पर्व मनाते हैं, विशेष रूप से संत की मध्यस्थता पर विश्वास करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की दया हम सबों को मिले, प्रभु का प्यार का मिठास का हम सभी अनुभव कर पाएं, प्रभु के प्यार के मिठास में हम आएं, उस मिठास को ग्रहण करें, उस प्यार में जिएं, उसी प्यार को बांटें। इस प्रकार से प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।